सिलसिलावार प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ जावेद सना हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एशियन कम्युनिटी यूके में पिछले काफ़ी अरसे से मुकीम है और यूरोप में भी हमें आए कम से कम 30-40 बरस गुजर चुके हैं। जवानी, नौजवानी और बुढ़ापा, यानी हम नौजवानी के वक्त आए, जवानी हमने गुजारी अपनी सेटलमेंट में और अब बुढ़ापे की तरफ कदम उठा रहे हैं। माशाअल्लाह हमारे बच्चे जो हैं अब उस एज में पहुंच चुके हैं जिस एज में हम यहाँ पे यूरोप में आए। अब ये सवाल पैदा होता है, इतना अरसा गुजरने के बाद, ठीक है, हमें बहुत सारी कामयाबियां हुई, बहुत सारी खुशियां भी देखी हमने और अभी भी खुशियां और कामयाबियां देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कामयाबियां खुशियां होती हैं वहां पे मसाइल भी पैदा होते हैं। अब उनमें से एक मसला जो है, अब हम उसके बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। मेरी बाएं तरफ बैठी हैं आबदा असद खान, उनके साथ जायमा खालिद और उनके साथ तशरीफ फरमा है समीना हमजा। हम अपने गुफ्तगू का आगाज आबदा असद खान से शुरू करेंगे। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ? मुझे 38 साल हो गए। और 38 साल आप कहाँ रहती हैं? 38 साल कहाँ रहे? पहले 5 साल दरहाक में रहे और अभी कोई 32 साल यहाँ हो गए, क्या कहते हैं, उस्मानिया पर। माशाअल्लाह। साहिबा, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ आ रहे हैं? मेरी यहाँ पैदाइश है। पैदाइश है। और जब से आप पैदा हुई तो आप कहाँ पर रहे? एम्स्टर्डम। आप एम्स्टर्डम में? समीना, आपका? मुझे दिल तक याद हो गया। अच्छा। और एम्स्टर्डम में 30 साल से एम्स्टर्डम में रही हैं जी। और ये नहीं और कहीं किसी दूसरे शहर में जाकर रहने का मौका नहीं मिला है? नहीं गए थे, कुछ अर्सा के लिए लंदन गए थे हम। अच्छा, लंदन से वापस। इसका मतलब है आपको थोड़ा लंदन का एक्सपीरियंस है, थोड़ा एम्स्टर्डम का एक्सपीरियंस जी। तो नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि एम्स्टर्डम, स्वाननबर्ग और लंदन, 3 जगह से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आज देखें कि हमारे गुफ्तगू किस तरह चलती है। जी, टॉपिक के मुताबिक यूरोपीय सकाफत जो है उसको हम किस हद तक अपना सकते हैं। आपके बच्चे जो है माशाल्लाह आपने तरबियत दी, तो आपने इनको डच तरबियत दी या पाकिस्तानी तरबियत? दोनों थोड़ा बहुत। नहीं, एक्चुअली घर में तो अपनी तरबियत होती है, लेकिन बाहर जो है तो वो तो मतलब स्कूल में उसमें वो लोग डच ही सब सीखते हैं, उनके तौर तरीके, उनके क्या कहते हैं अंदाज। लेकिन घर में हमने कोशिश की है कि अपना पाकिस्तानी जो है वो सिखाएं उनको घर में पाकिस्तानी। और बेटा आपका जो है, आपने तरबियत हासिल की यहाँ पे, आपको क्या डच तरबियत मिली या पाकिस्तानी तरबियत मिली या दरमियान वाली? घर में पाकिस्तानी तरबियत। अच्छा। और डच तरबियत तो बाहर जाती है स्कूलों से। जिसमें आपके बच्चे जो है माशाल्लाह उन्होंने भी यहाँ पे तरबियत, आपने तरबियत किस किस्म की? मेरी भी सेम ही है कि घर में आपका जो कल्चर होता है पाकिस्तानी कल्चर वो भी है, और जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तो ऑब्वियसली वो यूरोपियन कल्चर होता है। नाज़रीन, ये हम देख रहे हैं कि हमारा बेसिक जो है वो घर है। बच्चों की परवरिश घर से शुरू होती है और घर से हम देख रहे हैं कि हमें देसी कल्चर, एशियन कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर से ही तरबियत मिली। लेकिन आपके जो बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको इसका वो डच कल्चर से भी तो मिक्स हो जाते हैं, उसका क्या हाल है? कैसे मतलब? मतलब आपके बच्चे जो है डच भी तो सीख रहे हैं, उस कल्चर के साथ भी तो अटैच है। तो अगर वो मतलब कल को किसी डच अपना कल्चर को वो घर पे भी लेके आते होंगे तो आपने उसको एक्सेप्ट किया? जी बिल्कुल, आपने एक्सेप्ट किया। तो उसको मतलब क्या ख्याल है कि आपको उसका एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उसकी हद क्या है, यही हमारा टॉपिक है। या मैं ऐसे नहीं चाहूंगी कि मतलब अब मैं अपना बताऊं, मेरे एक बेटे ने डच के साथ शादी की है जी। हाँ, हमने उसको समझाया पहले। अच्छा। समझाया कि भाई उसके ये फायदे हैं, ये नुकसान हैं, लेकिन मर्जी तुम्हारी है, मतलब अब तुम उसको कैसे वो करते हो। जब उसने कहा कि नहीं अम्मी हमने कहा ठीक है बेटा, क्योंकि अगर मैं आपने उसको एक्सेप्ट किया? बिल्कुल 100%। और उसमें जो चीज वो घर पे लेके आया, आपका क्या ख्याल है कि आपको जब आप घर में होती हैं तो आपको
ऑब्वियसली पाकिस्तानी कल्चर होता है। स्कूल जब बेटा आप जाती हैं तो वहाँ पे स्कूल का माहौल होता है, तो उसको आप कंफ्यूज नहीं होती कि डच कल्चर पाकिस्तानी कल्चर? कभी कभी हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपको हर कल्चर से कुछ सीखना चाहिए। अगर डच कल्चर मतलब पूरा अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें डच कल्चर में अच्छी हैं, हमारे कल्चर में है, लेकिन हमारा इतना बड़ी अच्छी बात की आपने, कुछ चीजें डच में भी अच्छी हैं, कोई ये जरूरी नहीं है, और बहुत कुछ उसमें कॉमन भी है। जी, कॉमन तो मतलब कि अगर रिलीजियसली देखा जाए तो है, लेकिन हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें बहुत बुरी मनाई जाती हैं, और मुझे लगता है कि डच कल्चर को पूरा नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर और डच कल्चर बिल्कुल क्रॉस हो जाता है, क्योंकि टोटली नो मैच। चल उसमें बाद में हम आएंगे जी। आपके बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे ही परवरिश पाई, तो उनमें कुछ आपने डचपन देखा? बहुत ज्यादा नहीं देखा मैंने, कम देखा है? कम देखा। लेकिन मतलब जो हम लेट्स डिफाइन है कि डचपन होता क्या है। जी मेरा ख्याल है डचपन को थोड़ा देखा जाए, मेरे अंदाजे के मुताबिक डचपन वो चीजें हैं जो कि जिसमें कि यानी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा किस्म का बच्ची या बच्चे को, नौजवान बच्चे को फ्रीडम चाहिए। मेरा ख्याल है उसको हम इत्तेहाद नहीं कर सकते, वो जो चीज है बहुत ज्यादा फ्रीडम जो है उसको इत्तेहाद नहीं कर सकते। तो क्या ख्याल है, आप भी उसी को डच कल्चर कहेंगे? आपका क्या? मैं उसको ये नहीं समझती कि डच वही है कि अगर आप बच्चे को आज़ादी दे देते हैं तो वो बच्चा ज़्यादा नहीं, उसको मेंटली तौर पर ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी सोच बच्चे की होनी चाहिए। तो ये तो पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी और डच उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही ना, देखो ना, ये हम क्यों टॉपर रखते हैं डच ये पाकिस्तानी नहीं। बच्चे को और घर के अंदर पूरी आज़ादी होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। बच्चे को बाहर छोड़ते हैं तो आप उसको कहें कि भाई यहाँ तक आप जा सकते हैं, इससे आगे अगर जाओगे तो मतलब तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी और घर में भी प्रॉब्लम होगी। देखिए डिफाइन हमें यही करना है कि ये इनमें हल क्या है, तो उससे पहले भी हम पैसे पहले हम डिफाइन करें कि पाकिस्तान और या पाकिस्तानी कल्चर या एशियन कल्चर और इसमें फर्क क्या ये डिफाइन करने हैं। तो इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत कम फर्क है। बहुत कम फर्क है मेरे ख्याल से। डच जो कल्चर है उसमें लिमिट्स बहुत कम है, क्योंकि डच कल्चर में एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। हमारे कल्चर में है, क्योंकि उनका तो कल्चर तकरीबन समझ लो है ही नहीं। उनकी ये चीज़ अच्छी है कि वो सच बोलते हैं, वो धोखा नहीं देते, लेकिन उनमें फिर भी है कि वो करते हैं लेकिन उनका नजर नहीं आता। हमारा ये है कि हमारा नजर आ जाता है। नहीं, मैं इस बात से मैं अग्री नहीं हूँ, क्योंकि उसमें भी डिपेंड करता है फैमिली पे। उसमें भी ऐसी फैमिलियाँ हैं जहाँ हम रहते हैं, वहाँ ऐसी फैमिलियाँ हैं जो भी लड़कियों का देर तक या लड़कों का देर तक बाहर रहना पसंद उनको भी नहीं है, वो भी उस बात से सहमत नहीं है कि उनके बच्चे भी देर तक रात को बाहर रहते हैं या डिस्को जाते हैं। आप ये बताएं कि अगर आपका बच्चा या बच्ची जो है रात को 3 बजे घर पे है, आप उसको लॉक करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखें, ये ह्यूमन की बात है ना, ये एक्सेप्ट कोई भी नहीं करता। ये किसी कल्चर के साथ तो ये इसमें फर्क आ गया ना हमारा, यहाँ पे तो फर्क है जी बिल्कुल। इसका मतलब कि यही हम डिफाइन करेंगे कि ये जो फेल है हमारे बच्चों का वो एक, लेकिन अगर आप उसको 3-4 बजे तक नहीं इजाजत देंगे, क्यों नहीं देंगे? सवाल ये पैदा होता है। इसलिए कि हमें पता होना चाहिए हमारा बच्चा है किधर। हाँ नाज़रीन, ये बात बड़ी अच्छी सामने आई है कि देखें जो फर्क एक जो है कि हर ये मैं ये समझता हूँ जाती तौर के ऊपर कि देखिए आप एक पौधा लगाएं, पौधे को आप छोड़ दें, उसको उगने दें, कोई टाणी इधर चले जाएगी, कोई टाणी इधर चले जाएगी, लेफ्ट जाएगी, उसकी बड़ी भद्दी सी शक्ल हो जाएगी। अब उसी पौधे को आप लेके उसको बड़ी अच्छी से कटाई करके लेफ्ट राइट उसको देखिए कितना अच्छा वो तानावर दरख्त बनता है। बच्चों के लिए तरबियत के लिए उनकी छानबीन करनी पड़ती है, कुछ समझाना पड़ता है। वो उम्र वो नहीं है जिस उम्र में उनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए। जहाँ आज़ादी होनी चाहिए, जहाँ उनको कंट्रोल करना चाहिए या उनको उनकी दुरुस्ती करनी चाहिए, वो जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि आप इसे तबाह करेंगे। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ जी। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल डिपेंड करता है ना। यहाँ पर बच्चों को आप देखिए, जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो आप 24 घंटे तो उसके वो नहीं दे सकते। अब बच्चा घर पे आपको कहे भाई मैं जा रहा हूँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आपको क्या पता कि वो कहाँ जा रहे हैं? बस वो भरोसे की बात होती है ना कि तो क्या ऐसा होता है कि बच्चे जो कहते हैं कि बेटा आप तो मेरा ख्याल है इस चीज से फेस करती होंगी, आपका क्या ख्याल है कि बच्चे घर पे कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और वो सिनेमा देखने चले जाओ जी सही बात है, या शॉपिंग सेंटर घूम रहे हैं, होता है अपने लोगों की बात करो, देसी लोग, एशियन। क्योंकि वो रीजन ये बताते हैं कि
से अलाउ नहीं है, यहाँ फिर बुरा मनाया जाता है या इस तरह यानी वो ये उनका मसला ये है कि बहुत सारी चीजें जो उनको अलाउ नहीं है वो उस वक्त उसी बहाने से कि स्कूल जा रही हूँ तो वो छुप के करते हैं। क्यों जी, आप इसको एक्नॉलेज करें? मैं अपनी बात करूंगी कि मैं अपने बच्चों को बिलीव करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जहाँ भी कहीं होते हैं वो मुझे ट्रू बताते हैं। बहुत कम हुआ है लेकिन ज्यादातर बच्चे मुझे ट्रू बताते हैं। जी अच्छा, कभी नहीं हुआ ऐसा कि उन्होंने रोंग बात कर दी, बहुत कम। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं मतलब वो बता देते हैं। मेरी तो मतलब बच्चे तो अब सब बड़े, एक बेटी है जो अभी मतलब इस उसमें है, लेकिन वो जब जहाँ भी जाती है अगर आ रही होती है तो मुझे फोन करती है, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अब यहाँ पर हूँ। नहीं, वो तो बात आपकी दुरुस्त हो गई। अब हमारा मसला वही है कि हमारा जो यूरोपियन कल्चर, डच कल्चर है, यूरोपियन जो कल्चर है उसमें हम किस हद तक जा सकते हैं। इसमें अभी हमने जो डिफाइन किया है कि हम बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक बात आपसे, यूरोपियन कल्चर में सिर्फ ये तो नहीं है ना कि डिस्को जाना है, बाहर क्या कहते हैं शॉपिंग करना जाना है, या मतलब ना और भी तो यूरोपियन मतलब डच सकाफत है, वो लोग और क्या है? मतलब झूठ नहीं बोलते, कोशिश नहीं, करते वो तो आपके लिए है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सच बोलते हैं, मतलब ना अमूमन। हाँ, उसको अडॉप्ट करो, बिल्कुल उसको अडॉप्ट करो, बिल्कुल वो खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। हम हर वक्त डिप्रेशन में होते हैं, क्यों बेटा हम अपने डिप्रेशन में हैं, आप देखते हैं। हम अगर कहीं पार्टी में भी जाते हैं तो सब लोग ऐसे बैठे, अरे उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये लिबास क्यों पहना, उसने ऐसा भाई, ये भी डच कल्चर का हिस्सा है कि आप खुश रहो, क्योंकि ये भी ये डच नहीं है कि आप डच आपको चांद पे भी नजर आएगा तो भी कहेगा खुद मोर है, ऐसा है। और अपनों का क्या हाल है? आपने तो फिर अपने है ना, क्या करते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँ, मुझे पता क्या करते हैं या ये डिपेंड। अच्छा, आपको बाजार में एक अपना बंदा या अपनी फैमिली मिलती है तो आपका क्या, आप एक दूसरे को देखते जा रहे हैं तो कैसे रिएक्शन होता है उसका? कुछ लोग जो होते हैं वो देखने के बाद कोशिश करते हैं निकल ही जाए, अवॉइड करते हैं, अवॉइड डच नहीं करते। आपका डच हमसाया जानने वाला आपको बाजार में मिले तो क्या कैसे? वो तो कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि मैं वो आके फौरन आपके सलाम करेगा, क्लोज करने करेगा। क्या बेटा आपका क्या ख्याल है? होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारे कल्चर में नहीं होगा, लेकिन लोगों में है, मतलब लोगों में खुद है। अब मेरा जो है कि अगर मैं किसी को मिलूंगा, कोई पाकिस्तानी नजर आएगा तो मैं सोचती हूँ कि मेरे से स्टार्ट होगा, अगर मैं बदलूंगी तो आगे भी लोग बदलेंगे। ले मैं नेक्स्ट डे अब इसका हमारे कल्चर में है कि हम अवॉइड करते हैं। जी बिल्कुल, हम वही बात है ना, हम वहाँ से जो 40 साल पहले की कदरें मॉडल्स लेके आए तो अभी तक उसी को क्या कहते हैं आगे कर रहे हैं कि भाई वहाँ रिश्तेदारों से लोग मुंह छुपाते थे, वो करते थे, अब यहाँ पर भी यही हाल है। मतलब ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को देखने के बाद ऐसा होता है कि देखने के बाद हम उसको एकदम ये बाजार में अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, रास्ता तब्दील करेंगे, ऐसा होता है ऐसे। लेकिन क्यों है? हम तो लोग सवाल जवाब से डरते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, सवाल जवाब तो ये भी आप तो पास से गुजर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, फिर दूसरे लोगों को पता चल जाता है तो वो डरते हैं कि हमारे से नाज़रीन ये देखिए मैं किस हद तक जा सकते हैं। हमारा मकसद जो है हमारी जो गुफ्तगू है उसी टॉपिक पे जा रही है, लेकिन ये देखें ये एक जो चीज़ है उसमें सारी चीज़ें, जैसे आबदा साहब ने कहा कि ये सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है, इसमें पॉजिटिव चीज़ों को भी ले। ये नहीं कि उसकी हद सिर्फ ये डिस्को तक है, या उसकी हद जो है वो सिर्फ रात को लेट आने को है, या उसके खुदा ना खासा उल्टी सीधी चीज़ें खाने से है। उसकी हद इधर भी है, जब आपको अपने को आप डच देखें, जब भी आपको कहीं भी नजर आएगा वो आपको कोई डक कहेगा, वो कहीं भी डक रहेगा, आपको आगे होकर मिलने की कोशिश करेगा। तो इसको भी हमें अडॉप्ट करना है, ये भी अच्छी चीजें हैं। ये सिर्फ अपनी हद नहीं बनानी, उनकी हद के अंदर भी जाना है, जो उनमें झूठ नहीं बोलना, किसी से अपना क्या नाम है बड़े अच्छे सलीके से पेश आना। जी आपके हमसाए जो है वो डच है, आपके भी हमसाए डच है? डच तो बहुत कम है, लेकिन आपके हमसाए डच है? मेरे मिक्स है। मिक्स। तो आपका उसमें क्या उसके साथ रिश्ता क्या है आपका, उनके साथ रवैया क्या है? बहुत अच्छा, बहुत। अभी जो पहले थे अब तो वो लोग वो तो खूब आना जाना, बर्थडेज भी, खाना पीना सब कुछ मतलब ना आते जाते रहते थे, और भी अब बहुत सबके साथ बहुत अच्छा है। अगर मैं आपसे एक
यदि आप कंपेयर करें अपने जो डच जानने वाले हैं, हमसाए वगैरह हैं, और उसको पाकिस्तानी एशियन जानने वाले, दोस्त नहीं जानने वाले, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? चलिए आप सोच लें, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? फिर से रिपीट कर। मैं इसको रिपीट करता हूँ। अगर आपके हमसाए जो है वो दूसरे हैं, एशियन नहीं है, टर्किश हो गए, हाँ टर्किश हो गए, डच, टर्किश है। आपके दोस्तों के अलावा जानने वाले जो लोग होते हैं जिसके साथ सलाम दुआ होती है, देसी जो है एशियन है, उसमें अगर आपको उनके साथ दोनों में से कंपेयर करना पड़े तो आप किसको प्रेफर करेंगे? मैं अपनों को ज्यादा करूँगी। अपनों को ज्यादा? क्यों? क्योंकि उसमें से मुझे अपनी फीलिंग्स फील होगी। लेकिन वो अगर अब अपने में थोड़ी सी मुनाफकत है तो फिर भी कब करेंगे? नहीं, वो उसको फिर मैं बीच में नहीं रखूंगी, लेकिन जो मैं फील अभी तो हम ये कह रहे थे कि देखना, जो एक तरफ तो आपने ये कहा कि हम जिसको तो देसी नजर आता है, वो जो एशियन नजर आता है वो आपको सलाम भी नहीं करता, मिलता भी नहीं, साथ में चला जाता है। हमारा काम ये है ना कि हम उन्हें दिखाएं कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं। कैसे दिखाएंगे आप? आप उनको इनवाइट करें घर पे, अगर वो घर पे आए तो आप उन्हें दिखाएं कि देखो ये बात तो हमारी तरह नहीं है, जो आप ये एक अच्छी मिसाल बने, अच्छी मिसाल बने, ये अच्छी मिसाल, ये अच्छी बात है। क्योंकि ये नहीं है कि मेरा ख्याल है आपका भी यही था कि आप उनके साथ इतने अच्छे हो कि वो मजबूर हो जाए आपको अच्छा कहने में। क्योंकि अगर वो भी आपके खिलाफ कोई बात करेंगे तो जो दूसरे लोग आपको जानते हैं वो कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं है, हम जानते हैं। आप बस हमेशा दोनों के साथ सही रहें तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी सही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लेकिन इंसानी फितरत है कि मतलब आप चाहे अगर कोई ऐसा है, अगर आप बहुत भी अच्छा करेंगे तो फिर भी अगर वो ऐसा है तो फिर आप क्या करेंगे? वो तब्दील, वो तब्दील। आपका कहने का मकसद ये है कि जैसे जो एक होती है आदत जी, एक होती है खसलत। बिल्कुल। आदत जो है वो तब्दील हो जाती है, खसलत तब्दील नहीं होती। Am I right? क्या ख्याल है? यस, बिल्कुल। खसलत तब्दील नहीं होती। तो आपने कहा कि उसके साथ मैं अच्छा रवैया करूंगी तो उसकी खसलत कैसे तब्दील करेंगे आप? या ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। लेकिन आप ट्राई जरूर करें। ये देखिए ना, ये जो अब जो हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि एक डच या यूरोपियन कल्चर में एक अच्छी चीज़ है, वो जल्दी मिक्सअप होते हैं, एक दूसरे को सलाम दुआ कहते हैं, हाल में पूछते हैं, हम थोड़ा उसमें लिमिटेड हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ये जरूर कह रहे हैं कि डच लोगों में जो है और हमारे लोगों में जो मुनाफिकत होती है डच लोगों में नहीं होती, लेकिन डच लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। हम मुनाफिक हैं? नहीं, लेकिन सुनने में तो यही आता है कि आप मुनाफिक नहीं बेटा, अगर है तो बोलो। नहीं, लेकिन अगर जैसे कि अगर कहीं पर मिल जाए तो लोग आपको सलाम नहीं करते आपसे, तो ये मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत हुई। लेकिन ये तो इस्लाम तो सिखाता है ना आपको कि आप किसी भी मुसलमान को देखो तो उसको सलाम करो। जी बिल्कुल, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे लोगों में, लेकिन डच लोगों में भी है, लेकिन ये आपको तब नजर आएगा जब आप जैसे कि जॉब पे होंगे तो आपके सामने बड़े अच्छे बने होंगे, लेकिन जो पीछे है ये तो सब लोग, हर लोगों को पता है कि डच लोग जॉब पे ऑन वर्क फ्लोर कैसे होते हैं, ऑन स्कूल कैसे होते हैं। आपने जॉब की? जी। और आपके साथ में ऐसा वाकया पेश आया? मेरे साथ खुद तो नहीं है क्योंकि मैं सबके साथ सही रहती हूँ, मेरे साथ खुद मैंने फेस नहीं किया, लेकिन मैंने दूसरों को देखा है कि जैसे कि कोई किसी के सामने बहुत अच्छा बने उसके पीछे जो है बड़ा, फिर तो बात क्लियर होगी ना। लेकिन मैं अब डच लोगों की बात खुद इंडिविजुअली जब आप खुद अच्छे होंगे मतलब कोशिश करते हैं सर, मैं ये कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अगर आप खुद अच्छे हो तो दूसरा भी आपकी मतलब अच्छा होना एक तरफ है। हाँ जी, ये अच्छा होना एक तरफ है, लेकिन आपकी डच कल्चर में लिमिट क्या है? आप डच कल्चर किस हद तक अपना सकते हैं? अभी हमने उनकी बहुत सारी अच्छी बातें देखी, अच्छी बातें हम उनको देख रहे हैं, वो अच्छी बातें हैं, लेकिन हमने ये देखी कुछ जो कि कम अच्छी है, ये बातें भी हम कहेंगे कि हमारे में सिर्फ नहीं देखिए, आप ये कह रही हैं कि आपका अपना अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपका अपना अच्छा होना और आपका जो है जो डच कल्चर के साथ मिक्सअप जो होना है या उसकी हद करना है, उसको आप कैसे कंपैरिजन करें? मैं बताऊँ ना, दरगाह में भी हम रहते थे तो वहाँ भी स्ट्रीट में काफ़ी और भी 2 पाकिस्तानी फैमिली थी और हम भी वहाँ पर थे और डच लोग मतलब ज़्यादा डच थे, वहाँ भी मतलब मैं सबके साथ मिक्सअप हो गई, तो कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि भाई मेरे साथ कोई बुरी नज़र से देख रहा है, ऐसा अंदाज। लेकिन देखो ना, मसला तो फिर यहाँ पे अभी तक हमारा आ रहा है ना, हम ये देख रहे हैं कि हमने ये देखना है कि मसला तो है कि हमारी लिमिट क्या है। हम डच कल्चर अभी मेरे ख्याल में नाज़रीन 2 चीजें सिर्फ सामने आई हैं मेरे पास कि अगर हम इसको देखेंगे डच कल्चर का फर्क कहाँ पे है। डच का फर्क यह है कि बच्चे लेट नहीं जा सकते,
वो डिस्को जाते हैं या खुदा न खास्ता कुछ उल्टी सीधी जो चीजें वो खाते हैं वो हमारे मजहब के लिहाज से, हमारे कल्चर के लिहाज से ममनू है। उसके अलावा उसमें मुझे अभी तक तो कुछ फर्क नजर नहीं महसूस। मैं ये ना कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम अपने बच्चों को समझाएंगे या कहेंगे कि देखो डच कल्चर को भी अडॉप्ट करो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा देखो जो भी डच कल्चर में है, जैसे झूठ नहीं बोलना, ये तो हमारे रिलीजन से आया है, तो फिर डच कल्चर को तो आप अडॉप्ट नहीं करें। वो तो हम अडॉप्ट कर ही रहे हैं। आप ये देखना, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बेटा कम टू द क्वेश्चन कि हम किस हद तक जा सकते हैं डच कल्चर, वो कौन सी चीज है जो हम नहीं अडॉप्ट करना चाहते। जैसे अब रात को मतलब बच्चे कोशिश करते हैं जाने वो हो गया नहीं, जब आप उनको वो सीधे वो चीज जो नहीं खास किस्म का गोश्त खाते हैं, नहीं खाते नहीं खा सकते। अच्छा, वो उसके अलावा हमारा क्या कौन सी चीज है? अब ये शादियों की बात है कि आपके अब बेटे आएंगी, क्या कहते हैं डच लोग, आपने उनके साथ शादियां करना, तो ये तो बड़ा मुश्किल ये यहाँ पे आपके हाथ आया, यहाँ पे इंसान। हाँ, लेकिन अगर वो चाहेगी तो फिर आप, अगर आप अपने बच्चे को चाहती हैं, आप ये नहीं सोचते कि भाई आपका बच्चा आपसे अलग हो उसका कल्चर जो है ना, वहाँ पे आप सोचेंगे कि उसकी सकाफत जो है ना, यहाँ पे मेरी हद है, मैं इस जगह पे नहीं जा सकती। यो जी, मेरा क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता है कि आपके बच्चे माशाल्लाह मतलब कुछ शादियां हो चुकी हैं और आपने वो भी वक्त देखा है, लेकिन मैं एक फर्जन बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात ना करें, लेकिन टोटल अपना आइडिया पेश करें कि अगर आपका बच्चा या बच्ची एक यूरोपीय मतलब है कि कल्चर के साथ घर पे आ जाता, क्या करेंगे? अगर जस्ट नॉर्मल आता है, जैसे क्लेमर्स होती हैं या स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, दैट्स ओके, लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, फिर एक्सेप्ट तो हदबंदी आ गई। हाँ जी, यानी हदबंदी आ गई, हदबंदी हमारी आ गई, नाज़रीन हदबंदी हमारी आ गई। रात को लेट जाना, कुछ चीजें जो वो पीते हैं ना पीना, कुछ चीजें वो खाते हैं वो ना खाना, और एक हदबंदी आ गई हमारी शादी, 4 बंदे आ गई हमारे यहाँ। यानी ये वो चीजें जो हम एक साथ नहीं हो सकते। बेटा आप देख रही हैं, आप अपना व्यू दें इसमें। जी नहीं, बिल्कुल सही है। आई थिंक कि माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि देखो, अगर शादी तक आए ना, अपने माइंड में बस ये रखो कि हमारा उनके साथ बन नहीं सकता, मे बी क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा फिर भी एक कल्चर है जो हमारे अंदर है, और चाहे अभी की जनरेशन भी देखो, चाहे जितने भी मॉडर्न बनने की कोशिश करें, लेकिन उनको अपना जो है, उनको अपनी जो कहते हैं अपना पार्टनर जो है उनको, लेकिन मेरी बात ये क्या बात है बेटा कि हमारा अपना कल्चर है, तो आप ये देखिए वो हमारा जो कल्चर है और इनका कल्चर, मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ, हमारा कल्चर अडॉप्ट नहीं करते, मतलब कि अगर वो जैसे कि मैंने तो उनके हमारे कल्चर का फर्क क्या है? बहुत ज्यादा फर्क, क्या फर्क है बताओ ना? हर चीज, मतलब कि लिमिट्स कितना फर्क है, खाना पीना फर्क है, बोलना पहनना भी है जी, मजहब हमारा उसमें फर्क है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्री करते हैं, तो उस फर्क की वजह से आप उनके साथ मिक्स नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं, लेकिन शादी के लिए नहीं, शादी के लिए भी नहीं। और अगर मतलब कि मैंने बहुत लोगों से सुना कि जैसे कि उनके फ्रेंड जो है डच जाने, वो इतने सवाल करते हैं कि तुम ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते, वो समझते नहीं है, और जब उन्हें समझाओ भी तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब ना, यानी वो वहाँ पे आपकी हदबंदी है, यानी अभी जो मुझे हदबंदी सबसे बड़ी नजर आई है वो है शादी की शादी है। वहाँ पे लड़के, मैं बताऊँ ना, लड़के अगर करते हैं तो हम लोग जरा उसको थोड़ा बहुत वो उसको फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब लड़की का मामला आता है तो मैं बताऊँ फिर हम लोग वो क्या कहते हैं, वो करते हैं, वो उसमें लिमिट आ जाती है। चलिए आज हम फर्ज कर रहे हैं, सब कुछ फर्ज करते हैं, लेट्स से कि मेरी खैर मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, वरना मैं अपनी बात कर लूँ। लेट्स से आपका बेटा जो है ना एक डच के साथ आ जाता है, गलत आ जाना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी नेबर नीचे डच हैं, दूसरी नेशंस के लोग भी हैं, हम भी जाते हैं, जैसे काम भी हम करते हैं, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन उनके साथ शादी नहीं हो सकती, शादी के लिए वो नहीं। तो क्या अगर आप उसकी शादी नहीं करेंगे, अगर वो जिद करे तो फिर क्या करेंगे? I don't think so जिद करेगा, मैं अपने घर की बात करती हूँ, वो जिद नहीं करेगा। यानी इसका मतलब है कि आपने उसको प्रॉपर्ली तरबियत दी हुई है। नाज़रीन, ये बड़ा आम एक पॉइंट इन्होंने बताया है कि अगर आप अपने बच्चों की तरबियत ठीक तरीके से करें, शुरू से उनके साथ अंडरस्टैंडिंग रखें, शुरू से उनके साथ आप फ्रैंक रहें, उनको ये मौका देते रहें कि वो आपसे खुल के बात कर सकें, तो शायद यहाँ तक नौबत ना पहुँचे। जहाँ तक हमारे कल्चर में और यूरोपियन कल्चर में
जो सकाफत कल्चर जो कुछ भी हम कहते हैं उसमें जो फर्क है और जो हद है, मेरा ख्याल फिर वो तो सही बात है, लेकिन प्यार पे तो पाबंदी आप नहीं कर सकते। जब एक बच्चा और एक बच्ची आपस में, चाहे वो लड़का हो तो उसको फिर आप क्या करेंगे, चाहे वो पीला हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो जो भी हो, अगर प्यार तो अंदर ही होता है ना। तो और खास तौर पे इस उम्र का, बिल्कुल इस उम्र में आप चाहे लाख भी समझाए तो फिर वो तो नहीं समझते ना। तो इसका मतलब फिर आपको हद तोड़नी पड़ती है। बिल्कुल, तो फिर हद खत्म हो गई। जहाँ आके इंसान टोटली क्या कहते हैं वो कंफ्यूज तो नहीं होता, लेकिन वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बात है घर से शुरू होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ठीक है आपके नेबर्स हैं, आप उनको घर बुलाएं, लेकिन एक लिमिट रखें, अपने फैमिली को भी बताएं कि देखो ये घर पे आ रहे हैं, ठीक है, हेलो हेलो हाय, बस ठीक है। अच्छा, आप बच्चे समझेंगे कि ये तो हमारे बाप ने तो खुद ही इतनी वो लिमिट कर दिया, तो फिर वो भी इट्स ओके। चलिए, जुड़ने में मतलब उनके साथ मिलने में कोई मिलने की बात नहीं हो रही है, हम कल सकाफत की और कल्चर की बात कर रहे हैं। उसमें यह है कि अब मुझे ये मसला महसूस हुआ है कि देखें, जहाँ तक टाइम का लेट आने का तो उसका भी एडजस्टमेंट हो सकता है, खाने पीने का एडजस्टमेंट हो सकता है, और उसके बाद जो कुछ बाकी छोटी छोटी चीजें हैं उनका भी मुझे जो मसला नजर आ रहा है इस वक्त हमारे इस डिस्कशन में, आज की डिस्कशन में, ये सबसे बड़ा जो 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 हदबंदी है वो वहां पे है कि जिस वक्त यूरोपियन लड़की या यूरोपियन लड़का हमारे खानदान में दाखिल होता है, वो प्रॉब्लम देगा। यहाँ पे कल्चर पे फर्क आ जाता है, और मैं यही जानना चाह रहा हूँ क्यों आता है। क्योंकि अगर आपकी एक बच्ची या बच्चा, बहन या भाई जो कुछ भी है, अगर वो दूसरे किसी कौम के या यूरोपियन कौम के साथ वो शादी करने की फैसला करता है, वो अपनी सकाफत का हद को तोड़ के दूसरी सकाफत को अडॉप्ट करना चाहता है, तो आप क्या करें? सवाल ये पैदा होता है। अब जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कि जो जिस लड़की के साथ मतलब जो डच है उसके साथ वो शादी करे, हो सकता है वो प्रिपेयर हो अपने आप को चेंज करने। लेकिन अगर एक और चीज पर, अगर आप उसको ये रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, नहीं मैं पाकिस्तानी, मैं मुसलमान, यस बेटा हो नहीं सकता, हम नहीं करेंगे, फिर तो बेटा गया, बेटा गया तो फिर आपको ये या बेटे से हाथ धोना पड़े, वो मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। क्यों जी, क्या कह रहा है? बिल्कुल बेटा चला जाए। तो अब हमने फिर क्या किया? इसका मतलब है कि हमने कुछ अच्छा तो ना किया, नहीं कि बेटा घर से गया, अब वो और भी खराब चीजें करेगा। पहले आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते तो शायद वो आपकी मर्जी की कुछ ख्याल एहसास उसको होता, लेकिन अब तो वो बिल्कुल आजाद हो गया। फिर तो आपकी निगाह से अलग हो गया, फिर तो उसको जो मर्जी होगी वो करेगा। फिर तो वो मतलब आपकी जो नेशनलिटी से गया, आपके रिलीजन से गया, हर चीज से चला गया। अगर आप इस बारे में अपनी कौम को पैगाम देना चाहें तो आप क्या करें? देखिए, मैं क्योंकि मेरे घर में तो है ना ऐसी बात, तो मैं तो पहले कहूँगी कि भाई बच्चे को हर एक माँ बाप कोशिश करते हैं कि अपने क्या कहते हैं सकाफत और अपना वो उसको दे, लेकिन एक जब प्यार जिद कर ले और जब बच्चे को एक लड़की से या प्यार हो जाता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आके आप अपनी सकाफत को जरा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप अपने पड़ेगा मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, फिर वरना फिर आप अपने बच्चे या बच्ची से हाथ धोना पड़ता है। जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें आपको अपना खानदान को, अपने कुंबे को अपना इकट्ठा रखने के लिए अगर बात यहाँ तक पहुंचे तो आपका ये, आप इससे एग्री करेंगे कि उसको यहाँ तक नहीं पहुंचने देना चाहिए? नहीं, एग्री करना चाहिए बच्चे के साथ डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो है ना आपका। नाज़रीन, इसमें बहुत अहम चीज जो ये है कि देखें, जिस वक्त आप उसको ऑफ कोर्स इंसान समझाने की कोशिश करता है, अब आपने जो हमारी ख्वाहिशात है, देखिए जिस वक्त हम भी जवान थे, हमारी ख्वाहिशात थी कि हमारे बच्चे हों और बच्चों के ऊपर एक्सपेक्टेशन होती है, और उनके हम उस वक्त फ्यूचर के बारे में भी हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि मेरा बाप बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, पायलट बनेगा, व्हाटएवर इट इज।
लेकिन जिस वक्त हमें वो डिसअपॉइंटमेंट होती है तो उसमें हम बच्चे या उसके साथ नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर सख्ती करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि उसको नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा आपके हाथ से खुश जाए तो वो और खराब और आपका नाम और बदनाम करने का मूजब बन सकता है। तो आज के इसमें हमें ये बिल्कुल इस टॉपिक से बिल्कुल क्लियर हुआ कि सबसे बड़ा अहम जो है कल्चर में जो हमारा समझौता नहीं हो सकता वो हमारी बच्चों की शादी या उनका मिक्सअप है। आप अपनी आवाम को जी आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? मतलब मॉडरेट होना चाहिए, जहाँ इंसान को क्या कहते हैं फैसला लेना है कि भाई बच्चे की उसके लिए कि भाई अगर बच्चा आपसे चला ना जाए, आपका बच्चा आपको क्या कहते हैं छोड़ ना जाए, उस वक्त उसकी यानी आप दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें अपने कल्चर के लिहाज से, अपनी ख्वाहिशात के लिहाज से, जैसे मैंने कहा कि हमारी भी जवानी की बचपन की ख्वाहिशातें होती हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करें। इस वक्त आपकी कोशिश पूरी नहीं होती तो फिर आप उसके साथ समझौता करें। बेटा आपने जो अगर किसी अपने जानने वाले को, किसी क्लास फेलो लड़की या लड़के को देखें, आप उसको कैसे देखेंगी कि अगर उसने किसी गैर कौम से या यूरोपियन कौम से अगर शादी की, आपका क्या होगा उसके बाद? टू बी रियली ऑनेस्ट, सबसे पहले तो मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मतलब कि डच लड़कियों में या लड़कों में ऐसी क्या खास बात है जो मतलब हमारे में नहीं होती। हमारे ठीक, वो तो बात हम डिस्कस करें। अगर आप मतलब कि इस वक्त अपने कम्युनिटी को पैगाम देना चाहिए इस बारे में कि हमारी हद कहाँ तक होनी चाहिए, क्या पैगाम? मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले जो है, अगर पहले नहीं करें तो अब करें। जो माँ बाप है अपने बच्चों के साथ मतलब कभी कभी 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ते में चाहे 1 दिन हो या घंटा हो, उनके साथ जरा डिस्कशन करें, तो इसी कल्चर के बारे में बात करें, अपने और यूरोपियन या बात करें और उनसे पूछें कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मतलब हमारे कल्चर में तुम्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हो रही है जो तुम्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके बारे में। जी समीर, आपने कहा अभी बताया था कि आपके जो है हमसाए जो है मुख्तलिफ नेशनलिटी से हैं, टर्किश, मराकश, डच भी हैं, तो अगर आपको तो और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि टर्किश मराकश भी हम तकरीबन अगर ये मैरिज कल्चर है तो मिलता जुलता है। आप उसका सारा तजिया करते हो, अगर आप अपनी कम्युनिटी को पैगाम देना चाहें तो क्या पैगाम? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने बच्चों को बिलीव करना चाहिए, बच्चों को बिलीव करना चाहिए, उनके साथ आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एतमाद पैदा करें, डेफिनेटली होना चाहिए, फिर बहुत कम प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर कम। ऐसा नहीं है, इस बात से तो मैं एग्री नहीं करती, इसलिए कि हम भी बहुत मतलब एतमाद करते हैं, बच्चों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, तकरीबन कोशिश करनी चाहिए कि हर टॉपिक पे बात हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिर वही बात करती हूँ कि जब ये होता है पता नहीं चलता, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये हो जाता है। बस देखिए ना, चाहे वो क्या कहते हैं अपने पाकिस्तानियों में भी तो बच्चा और बच्ची जब आपस में फिर वो कहते हैं भाई वो उस खानदान में नहीं करनी इसलिए कि वो खानदान हमारे खानदान के हिसाब से नहीं, देखिए या वो पठान है या वो पंजाबी है या वो सिंधी है, हमारे खुद अपने हम खुद भी तो करते हैं ना ऐसे। तो जब तक हम वहाँ वो नहीं करेंगे तो फिर, और भाई मेरा अपना ये नजरिया है कि जब बच्चों को लड़के लड़कियों को एक दूसरे से मतलब प्यार हो जाए तो एक किस्म से समझाना चाहिए, लेकिन जब आप उनको मना करते हैं तो एक किस्म से उनकी ख्वाहिशात को दबा देते हैं, उनके जो प्यार मोहब्बत जो है वो तो प्यार नहीं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं इसमें कोई चीज भी इतनी आजादाना हो नहीं सकती जो आप कह रहे हैं। देखो उसमें भी मैंने जैसे मिसाल ड्रफ्ट की दी थी, उसमें यह है कि आपको उस ड्रफ्ट की छानबीन करनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको ये बताना पड़ेगा, बल्कि ये जो चीज आप बता रहे हैं वो मसला नहीं है, वो डचों में भी मसला है। डच भी अपने वो लड़की या लड़का किसी अपने दोस्त को अपने घर पे लेके आती है ना, तो वो भी उसको मतलब कहते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, वो भी किसी को इनकार करते हैं कि भैया लड़का तुम्हारे लिए मौजूद नहीं है या ये लड़की तुम्हारे लिए मौजूद नहीं है। मेरी उस बात की नहीं, मेरा जो मसला ये है कि हम जो डच या यूरोपियन कल्चर जो है वो हमें किस हद तक अपनाना चाहिए। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इसका इस वक्त फैसला या इसका हम एक उसका तजिया करके बता सकें बहुत मुश्किल है। अभी हमारे प्रोग्राम जारी है, इंशाल्लाह हम और लोगों से भी इसी टॉपिक पे बातें करेंगे और बाद में देखें। अभी तो हमें ये देखना है
कि अवेयरनेस पैदा की जाए कि हमारा जो कल्चर जो है और जो यूरोपियन कल्चर जो है उसमें फर्क कितना है, कौन कौन सी चीजें जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी नई चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, और कुछ चीजें आज हमें एक ये सबक मिला, कुछ चीजें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम के लिए हमने जो बताया आपने शायद उससे कुछ हासिल किया। अगर आप इसके बारे में अपना रिएक्शन देना चाहें तो हमें आप फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह।